बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप सभी ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। देखा अभी मैं सुबह आज उठी थी, ऐसी आवाज़ आ रही ना हवाओं की, तो मैंने खिड़की खोल के देखा तो देखें कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं। और इस बात की खुशी है कि फिर से एक बार मौसम ठंडा हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वैसे भी जो है चांद रात कन्फर्म है इंशाल्लाह ताला। कल से जो है ना हमारा रोज़ा होगा, रमज़ान शुरू हो रहा है और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। रमज़ानों की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। हर साल जब जाते हैं तो दिल इतना दुखी हो जाता है, लेकिन ये खुशी होती है कि इंशाल्लाह दोबारा लौट कर आएंगे। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम इतने खुश नसीब, अल्लाह ताला ने हमें खैर खैरियत से इस महीने तक पहुँचाया। हम हर साल इंतज़ार करते हैं रमज़ानों का, क्योंकि रमज़ान तो आपको पता है ना कितना प्यारा महीना है और बख्शिश का महीना है। हमारे गुनाह भी अल्लाह ताला माफ़ करते हैं, हमारी दुआएँ भी सुनते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है रमज़ान में। और रमज़ान में कितनी रौनक होती है ना। और ये यहाँ पर देखिए हमारे सामने मैदान है ना, यहाँ पर लाइटिंग हो रही है, यहाँ पर जो है नाइट मैच शुरू हो जाएगा और बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे मदरसा भी खूब आवाज़ आया करेंगी, तरावी वगैरह होगी, तो रौनक ही अलग होगी। मैं आपको दिखाऊंगी जब ये लाइट जलेंगी ना रात में, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो हम कर रहे थे रमज़ान के बारे में बात के, रमज़ान आ रहे हैं तो हम लोगों को तैयारी हमने पहले से करी हुई थी कुछ, और खाने पीने की चीज़ों की तैयारी तो करते रहते हैं, लेकिन जो असल तैयारी होती है ना, अपने आप की कमर कस लें, आपको इबादत करनी है अल्लाह ताला से। इस महीने हमने अपने सारे गुनाह माफ़ करवाने हैं, हमने अपनी सारी अल्लाह ताला से दुआएं कबूल करनी है। वैसे तो अल्लाह ताला हमारी 24 घंटे हमारी दुआएं कबूल करते हैं, हर दुआ हमारी सुनते हैं अल्लाह पाक। लेकिन अब जो है रमज़ान का महीना आपको पता है शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाते हैं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। तो ये महीना तो हमारे लिए बहुत बाबरकत है और बहुत सारी चीज़ों का ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और आपने ना कसरत से इस्तग़फ़ार करना है, ज़रूर करना है। और आपने सलातुत तौबा पढ़े, सलातुत हाजात पढ़ें और सलातुत तस्बीह की नमाज़ होती है ना, वो भी पढ़िएगा। और जो ताक रातें आती हैं ना, उनमें आपने ज़रूर इबादत करनी है, थोड़ी करें चाहे, लेकिन आपने ज़रूर जागना है। उन रातों की बहुत फजीलत होती है। किसी एक रात में होती है ना वो रात शब कदर की, वो हमें ढूंढनी ज़रूर है। आप क्या बेहद कर लें कि आपने ये काम ज़रूर करना है। और चांद रात की रात पर ना आप लोगों ने बिल्कुल सारी चीज़ें इबादत एकदम से छोड़ करना, बिल्कुल बेबाक नहीं हो जाना कि गाने सुन रहे हो और सारे हराम काम एकदम से शुरू कर दें। नहीं, जो चांद रात की रात होती है ना, वो होती है लैलतुल जायदा। तो उस रात पर जो है ना आप लोगों ने ख़ास इबादत करनी है, क्योंकि वो बोलते हैं कि हमने जितनी मेहनत की होती है ना पूरे रमज़ान इबादत करके, तो लैलतुल जायदा जो है ना अल्लाह ताला उस रात हमें इनाम देते हैं। तो हमें उस दिन जो है ना ज़्यादा अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए, इबादत करनी चाहिए। जबकि हम तो फजूल चीज़ों में गाने चला दिए, ये कर दिया, बाज़ारों में घूम रहे हैं और इतने बुरे बुरे हम लोग काम कर रहे होते ना, तो हम लोग उलट कर रहे होते हैं। हमें उलट नहीं, जब हमारा इनाम लेने का वक्त आ रहा है तो हम ऐसा कर रहे हैं। तो इबादत ज़रूर करिएगा और दुआएं ज़रूर मांगिएगा आखिरी रात जो चांद रात पे होती है। और हम लोग जो है कुरान पाक एक मैं ज़रूर हर मेरे बचपन से ही आदत है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं पढ़ने जाती थी ना सिपारा, जब से मेरी बाजी जो थी हमें करवाती थी कंप्लीट कुरान पाक, तो हम लोग शुरू कर देते हैं रमज़ानों में इंशाल्लाह ताला। आप लोग भी सबका होता है, या तो लोग तरावी पढ़ते हैं, कुछ कुरान पाक पढ़ते हैं, तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें और अपने बच्चों को भी तरकीब दिलाएँ, इबादत की तरफ वो लाएँ। क्योंकि आपको पता है ये दौर बहुत फितनों का और बहुत बुरा दौर चल रहा है। हम लोगों को ना बहुत गुनाहों में हम लोग धकड़े हुए हैं, कदम कदम पर गुनाह है, तो इनसे हमें बचना है। और हमारी जो नस्ल तबाह हो रही है ना, आपको दीन से दूरी हो रही है, आपको करीब लाने का मौका मिलेगा ना। तो आप लोग बच्चों को बताएं रमज़ान के बारे में, मोहब्बत कराएं, अल्लाह ताला की मोहब्बत, हमारे प्यारे नबी की मोहब्बत, अपने दीन से मोहब्बत उनके दिल में। और ख़ास तौर पर रमज़ान में तो कुदरती तौर पर एक रूहानियत तारी हो जाती है ना हर इंसान के ऊपर। खाने, दावतें, ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़्यादा जो है ना अपने इबादतों पर अल्लाह ताला से हमें बख्शिश का महीना है, हमें बख्शिश पर ज़ोर देना है। सही है, हमें अपने अल्लाह ताला से अपने गुनाह माफ़ करवाने, यही तो असल रूह है ना रमज़ान की। ठीक है, आपको पता है ना कि रमज़ानों में जो हम कोई नेकी करते हैं ना, तो हमें इतना ज़्यादा सवाब मिलता है। हम रोज़ा रख के सो भी रहा होता है ना रोज़गार, उसका भी सवाब मिलता है। लेकिन अगर आप कोई गलत काम करेंगे ना, आप गुनाह का काम करेंगे, तो आपको उसका गुनाह भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आप लोगों ने गुनाहों से बचना है, हम सब ने, मुझे भी बचना है। हम कोई परफेक्ट नहीं है, लेकिन रमज़ान का जो असल मकसद है ना वो हासिल करना है। ठीक है, रोज़ा रख के जो सिर्फ हमारी ज़बान का थोड़ा रोज़ा, हम खाना नहीं खाया, पीना नहीं खाया, ये हमारा रोज़ा होता है। रोज़ा जो होता है वो ज़बान का होता है, आँखों का होता है, हर चीज़ का रोज़ा होता है। आपने ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, और आपने बहुत बर्दाश्त दिखानी है इस रमज़ान में। और रोज़ा नमाज नाम ही बर्दाश्त का है। तो अगर कोई आपसे गलत बात करे ना, तो आप उसकी बात को भी जाएंगे, अल्लाह ताला ने मुझे इसका अजर देगा। और सबसे ज़्यादा जो है ना हुकूक़ बात का ख्याल रखें। हुकूक़ अल्लाह तो जो है ना अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, लेकिन अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक़ अगर हम पूरे नहीं करेंगे ना, और उनके साथ ज़्यादती करेंगे या कुछ गलत करेंगे, तो वो तो बिल्कुल भी माफ़ नहीं होंगे ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की मखलूक़ का ख्याल रखें। अगर आप चाहते हैं ना अपने रब को राज़ी करना, तो अल्लाह ताला की मखलूक़ को राज़ी करें। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है।
और अभी मैं ना अपने अच्छे अच्छे कपड़े रख रही हूँ, रमज़ान में मैं अच्छे अच्छे पहनूंगी और हर जुम्मे को ना इंशाल्लाह ताला एक मैं नया सूट पहनूंगी। और यहाँ पर देसी घी भी निकाला था, क्योंकि आपको पता है ना रमज़ानों में सहरी वगैरह में ज़रूरत पड़ती है पराठों की, तो अच्छा लगता है देसी घी। तो देसी घी यहाँ पर हमने निकाला है और तैयारियाँ जो है ना शुरू हो चुकी हैं। तो हाँ, मैं आप लोगों को रमज़ानों के बारे में बता रही थी कि अब आपने कोशिश करनी है कि इस रमज़ान में हमने पॉजिटिव चेंज लेकर आना है अपनी लाइफ में। और रमज़ान का मकसद क्या होता है? सिर्फ एक महीने का होता है, लेकिन ये एक महीने की प्रैक्टिस होती है। देखिए, आप कोई काम करना चाहें ना, कोई आदत डालना चाहें, तो उसके लिए एक महीना काफ़ी होता है। ठीक है, एक महीने आप नमाज़ पढ़ें तो आपको आदत पड़ जाएगी, फिर आपका दिल नहीं लगेगा ना नमाज़ पढ़े बगैर। तो रमज़ानों में ऐसी ऐसी आदत डालें, अच्छी अच्छी चीज़ों की, नमाज की अपने आप को पाबंद बना लें और बहुत सारी बर्दाश्त लेकर आएँ, दूसरों के साथ अच्छा काम करें। तो बस ये प्रैक्टिस के लिए आता है, क्योंकि हमें पूरे साल अमल करना होता है, लेकिन हम जो है ना एक महीना पता नहीं कैसे जबरन कर लेते हैं फिर उसके बाद। लेकिन खुशी खुशी करें, दिल से करें, अल्लाह ताला की रज़ा के लिए करें, अपने अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल के अंदर जगाएं, अल्लाह ताला से करीब हो जाएं। और अल्लाह ही सब कुछ है और बाकी दुनिया कुछ भी नहीं है। ये दो पल की दुनिया ख़त्म हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। हम सिर्फ एक सांस के मोहताज हैं। ये सब कुछ पैसा दौलत सब यहीं रखा रह जाएगा, जाएंगे तो हमारे अच्छे अमाल जाएंगे साथ। और सिर्फ आप आखिरत की फ़िक्र करें। और ये दुनियावी चीज़ों को मैं बोलती हूँ, दुनियावी काम भी आप करें, एंजॉय करें, हर चीज़ करें, लेकिन जो है ना अपना दीन को जो है ना बहुत अहमियत दें, बहुत ज़्यादा अहमियत दें। और बच्चों को ख़ास तौर पे मोबाइल में ये गाने, नाच, फिल्में, ये पता नहीं क्या क्या देख रहे होते हैं, आप इनसे चीज़ों से बचाएं। ये बहुत जो है ना बच्चों को ख़राब कर रही हैं चीज़ें। और मज़हब के करीब लेकर आएँ। बच्चे जो है ना फितरती तौर पर मुसलमान पैदा होता है ना, तो एक मोहब्बत तो होती है, लेकिन अगर आप उसके सामने नमाज़ पढ़ेंगे, अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा भी नमाज़ पढ़े, रोज़ा करे, तो आपको खुद से अमल करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे ना, तो आपका बच्चा कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं ख़ास तौर पर इस चीज़ पर ज़ोर दूँगी कि हमारी आने वाली नस्ल को जो है ना चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी तो हो गई परवरिश अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई है, लेकिन आजकल के बच्चों पर बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो अभी मैं अपनी सिस्टर के घर आ गई थी और मैंने जो भी आपको बातें बताई ना, आप लोग अमल करने की कोशिश कीजिएगा। इनके घर में खाना बन रहा है, गैस तो होती नहीं है, तो इलेक्ट्रिक स्टोव पे। तो मेरी सिस्टर ने ना मुझसे कुछ सामान मंगाया था रमज़ान के लिए भी, अपनी लाइट्स वगैरह दी, लेकिन कुछ अच्छा मिला नहीं, थोड़ा बहुत मैंने लिया। फिर मैं इनके घर आ गई हूँ, तो यहाँ पर ये मुझे ज़बरदस्ती कह नहीं खा लो खा लो, मेरा दिल नहीं जा रहा कि नहीं खा लो। मैंने कहा चलो इतना बोल रही हूँ तो मैं खा ही लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है ना गर्मा गर्म चावल है, आपको पता ना गैस नहीं आ रही है, तो इलेक्ट्रिक के चूल्हे पे जो है ना इन्होंने बनाया है चावल। तैयारी हो चुकी है सारी। सारी के लिए कीमा बनाया है, सारी के लिए कीमा बनाया है पराठे के साथ। हम कीमा छड़ा मेरी बहन ने नमक कर दिया, लग रहा है कि ज़्यादा सही लग रहा है। बस चावल हम लोग फीके खाते तो सही लगेगा। और ये क्या बनाया है? ये भी तो जगह मेथी आलू सही में। चलो छोड़ो, कीमा वाली है। तो कीमा तो इन्होंने बहुत मज़े का बनाया। कह रही कि मैंने नमक ज़्यादा कर दिया, लेकिन फिर मैंने राइस के साथ खाया तो बिल्कुल जो है ना ठीक लग रहा है, ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग राइस के अंदर जो है नमक नहीं डालते हैं। लेकिन बहुत मज़े का बनाया और ये खूब तैयार चाहिए। मैंने कहा सही कि रमज़ान तो आप मना रही हो, अभी हम घर जा रहे हैं और इतना रश हो रहा है और बहुत सारी शॉप्स जो है ना बहुत जल्दी बंद हो चुकी हैं यहाँ पर, और अच्छा लग रहा है खैर। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में, अगले रोज़े में इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।